Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sat Sri Akal. Namaskar. Buenas tardes. Buona tarda. Buonasera. Kalispera. Good naman. Hi and hello to all of you. जी जनाब प्रोग्राम पठवार निवास तुसन आवाज तुसन दिलानी आवाज सुने अपने मेजबान अज क्यानी नाल लाइव आ इस टाइम फ्रैंकफर्ट जर्मनी टू एतरती सोनी माड़ी ना इस ना पठोहार अटकता चे लमने विच होवे ए मेरा गुलजार एतरती सोनी माड़ी ना इस ना पठोहार समीन कराम और नाजरीन कराम जितने भी दोस्त अहबाब इस टाइम की यूके यूरोप अमेरिका कैनेडा मिडिल ईस्ट पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट जर्मनी तो सुनने पे सारे के अपने जनाब बिन बिनी दो स्पेन बेन बुद अतो स्पेविनो वेलकम एंड वेलकम टू ऑल खुश आमदीद अहलन व सहलन पाखैर आगले समीन करम और नाजरीन करम इस टाइम तुसा सुनने पे FM 91 अपना देसी रेडियो फ्रैंकफर्ट इस तो अलावा जहान टीवी जर्मनी सकाफत पंजाब चैनल तो लाइव और पोटोहार लिंक तो लाइव प्रोग्राम मुख्तलिफ ऑप्शन नजरिए तुसा असा की एंड्रॉइड आईफोन पर भी सुनने पे असनी एप्लीकेशन पर www अपना देसी रेडियो ffm.de पर भी तुसा सके सुनने हो पे मिकी आखने जी अजकियानी और माड़ा तुसा साथ होना है जी हमेशा शामी 5 की निक है 6 बजे तक पाकिस्तान ने 8 की निक है 9 बजे तक असा जिसा कि तुसा पता है कि पठोहार निवाज खिता पठोहार खिता कश्मीर पहाड़ी ते पठवारी बोलिया ने उन लोगों के अपने प्रोग्राम में शामिल करने जिसा किसी जिन्हें किसी भी फील्ड कोई भी आउटस्टैंडिंग काम किया होना कोई भी चंगा काम किया होना जिसा कि ऐसे मुख्तलिफ शोबे ने जिन्होंने सियासत तालीम खेल ने मैदान या मुख्तलिफ चीज़ा जिन्हें अपना ना पैदा किया असन जड़ा मेन मकसद है होना भाई असा उन लोगों के अपने प्रोग्राम में शामिल करा एक हौसला अफजाई एप्रीशिएट और दुआ असा ना काम होना भाई जी असा अशने वाली नस्ल है वो इन्हों को कुछ सीखा है उन्हें इतनी स्ट्रगल की है उन्हें किस मेहनत की है किस इस जगह तक पहुंचे असा मकसद है अज भी असल एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जिन्हें सियासत एक अपना मकाम बनाया है खिते कश्मीर ने बहुत ही खूबसूरत शख्सियत और अपोजिशन लीडर भी इस टाइम आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली ने जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब असन मौजूद असन जनाब असा उन्होंने गलबात करसा असा ना अज ना मकसद है असा सियासत पर ज्यादा उस हवाले ना करना लेकिन असा अज उन्होंने पर्सनल लाइफ पर थोड़ी गपशप करसा असा उनके अपने प्रोग्राम में वेलकम आपने जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब आज़ाद कश्मीर अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या हाल है सब ठीक हो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दा करम है जी हाँ कि आखने तुसा की अपने प्रोग्राम में पठवार ने वाज फ्रैंकफर्ट जर्मनी तरफों जी मेहरबानी अच्छा चोई साहब सब तो पहले तुसा की दसो पे तुसा खिता कश्मीर ने केड़े सोने इलाके च अख खोली तुसा दी तालीम वगैरह केड़ी जात हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी ज़बान च गल करां ना जी बिल्कुल मेरी जी जड़ा ना मेरा भाई जड़ा ग्रां है उसनू चौक साहबा क्या जाना जिला कोटली विच और उतो फिर मैं 9 साल की उम्र च मैं बरतानिया चला गया मेरे वालिद साहब चूंकि 1960 च इंग्लैंड गए अच्छा ते फिर इस 66 च 65 च वापस आए 5 साल बाद ते फिर 66 च मिगी भी नाल लैके गए अच्छा ते फिर पहला जेड़ा इब्तदाई जी चाइल्डहुड है और फिर इब्तदाई जी तालीम है वो थे इंग्लैंड स्टोक कंटेंट एक शहर है स्टोक कंटेंट एक शहर है जब बर्मिंघम और मैनचेस्टर के बिल्कुल दरम्यान च है उत्थे हुई है सही और फिर मैं उत्थे अपना पहले फैक्ट्री च काम किया फिर बस ड्राइविंग की अच्छा फिर उस तो बाद अपना कारोबार शुरू किया सही और पहले एक स्टोर फूड स्टोर खोलिया उस तो बाद रेस्टोरेंट बनाया फिर मैं प्रॉपर्टी ने बिजनेस गया अच्छा ते उस तो बाद फिर मैं 90 विच आज़ाद कश्मीर ने जेह्ड़े आम इंतखाबात सन जी जी उन्हां च आके हिस्सा लिया सही और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जेह्ड़े सीनियर वजीर सन सिटिंग सीनियर वजीर जी जी हाजी अकरम साहब नाल मेरा मुकाबला सी सही ते अल्लाह ताला ने मैनू सुरखरू किया मैनू कामयाबी दी ते फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी गौरमेंट बनाई 90 विच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर च उस मैनू खुराक और ज़राअत ना वज़ीर बनाया उत्थों फिर सियासत शुरू हुई है फिर अमली सियासत जी है उस तो बाद मैं 4 दफ़ा खुद MLA बनया अल्लाह ने फजलो करम नाल एक दफ़ा मेरा भाई चौधरी अमीन साहब मैंने साथ लड़िया एक इलेक्शन उन्होंने लड़ाया सी वो MLA बने
फिर अच्छा अच्छा चो मैं साहब इस 3 हवाले दफा। नाल भी तुसां नाल बाद च गल करसां लेकिन मड़ के पहले दसो भई तुसां मतलब यूके चले गए हो बंदा बाहर जिसे आ जाना स्पेशली असन इलाके जड़े न पठवार हो गया कश्मीर हो गया तकरीबन असन सेम कल्चर है एक जुबान है असन लोग बाहर आ जाने आ तो फिर मतलब सियासत वाले पासे भुल्ली जाने आ बस अपने मतलब इंग्लैंड च ज्यादातर माहौल बनी जाना उत्थे ही रहने आ ते किस है तुसने जहन च आया भई सियासत च भी हिस्सा किन्ना चाहिए बस शुरू तो मैं कोई सियासी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਰਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਸਾਂ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਲਗਾਓ ਔਰ सही ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 77 ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जी जी तो उस वक्त ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਫ ਬੁੱਟੋ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਔਰ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹਕ ਦੀ ਰਜੀਮ ਸੀ ਉਸਨੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ अच्छा ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਸੀ ਉਸ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਦੋ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ और तीसरी दफ़ा एक दफ़ा मशीर बनाया आसिफ जरदारी साहब और चौथी दफ़ा मैंने सीनियर वजीर बनाया आज़ाद कश्मीर ना और पिछला जड़ा पीपल्स पार्टी ना 5 साल दौर हुकूमत से जिस चौधरी अब्दुल मजीद साहब वज़ीर आज़म से मैं उस सीनियर वजीर सा सही और मैं तामीरात ना अपने बल्दियात और देही तरक्की यानी लोकल गवर्नमेंट और रूरल डेवलपमेंट और पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्टर सा सही तो हूँ मैं अल्लाह के फजलो करम नाल आज़ाद कश्मीर जी असैंबली है उस लीडर ऑफ दी अपोजिशन हाँ जी जी बिल्कुल अच्छा तुसा बाकायदा जड़ी सियासत बाकायदा सियासत च मतलब तुसा कदू हिस्सा कीता केड़े सन विच तुसा हिस्सा कीता सब तो पहले 90 च प्रैक्टिकली जी इंतखाबी सियासत है ना जी जी उस 90 च मैं इंग्लैंड तो आया और मैं 90 ने इंतखाबात आम इंतखाबात जो आज़ाद कश्मीर ने उन्होंने च हिस्सा लिया सी अच्छा चौधरी उत्थों साहब MLA तुसा बने थे इंग्लैंड भी रहे हो माशाल्लाह काफी टाइम उत्थै नी भी सियासत की तुसा तक्या हो सी तुसा उस च हिस्सा कीता यानी उस हवाले नाल मैं गल करसां ते क्या तुसा मतलब फर्क महसूस कीता उत्थै नी सियासत फिर इस नी सियासत च मैं जो इंग्लैंड सा ते मेरे को एक ऐसी उस वक्त चांस सी उत्थे पॉलिटिक्स हिस्सा लैने भी जी जी लेकिन मैं प्रेफर अपना आज़ाद कश्मीर की सियासत किया और इंग्लैंड की सियासत ते साढ़ी सियासत जमीन आसमान का फर्क है उत्थे की सियासत बड़ी सीधी सादी जी है उत्थे जड़ा बंदा इलैक्शन लड़ना पार्लियामेंट्री इलैक्शन लड़ना अगर मैं MP बनना तो वो फिर उसने हफ्ते च एक सर्जरी होनी है एक 4-5 घंटे जो लोगों में मिलना जी जी तो बाकी साढ़े साढ़े मुल्क च 24 घंटे तुसें अवेलेबल रहना पैना तुसें अपना फोन ऑन रखना पैना अद्धी राती भी लोगों ने फोन चुकना पैना कोई थाने किते फसिया होना किसी ने गड्डी फसी होनी है कोई गिरफ्तार होया होना किसी ने लड़ाई होनी है किसी ने कोई अजीज ना झगड़ा होया होना तो मतलब थाने कचहरी की सियासत है साढ़े मुल्क की सियासत बहुत मुश्किल है बड़ी टफ है सही बनस्बत इंग्लैंड या यूरोप नहीं उतनी सियासत तो बहुत आसान है और बिल्कुल वो एक मैनीफेस्टो पर वोट बंदे मिले साढ़े मुल्क च पार्टी मैनीफेस्टो भी अपनी जगह है सही लेकिन ज्यादातर ਜਿਹੜੀਆਂ शख्सियात होनियां ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਧੜੇ ਹੋਣੇ ਧੜਿਆਂ पर सियासत होनी है आज़ाद कश्मीर बिलखसूस सही है अच्छा चौधरी साहब क्या जहन च तुसा रखी कि मतलब इंग्लैंड छोड़िया इत्थै आए हो बस मेरा जो हल्का इंतखाब सी उस बिल्कुल एक तरफा जा सिलसिला सी और बरादरीज़म ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਛੋਟੇ ਕਬਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਰਹੇ और एक मखसूस कबीले ना राज से तो सही बाकी ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲ ਸਨ ਬਾਕੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ को बड़े ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ सही ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ सही ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸਲਸਲ ਨਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ जदों ने तुसा और मैं पूरी स्टार्ट कीता अदू तक तुसा मतलब जितने ही हो पे जी जी अलहमदुल्ला नहीं मैं 2 इलेक्शन हारिया भी दरम्यान च मैं अर्ज करा अच्छा 7 लड़िया ते 7 चो दो हारिया ते 5 जित्तिया तो मतलब 4 दफा वजीर रहा मैं जी जी लेकिन मेरे अल्लाह दा फजलो करम है कि मैं उत्थे
कोशिश की है कि बराबरी की बुनियाद पर तमाम जड़े बरादरियां कबीले उन्हों की जरा अकोमोडेट किया जाए, उन्हें ट्रीट किया जाए, सही चाहे वो तामीर और तरक्की हो है, चाहे वो मुलाजमत वाला सिलसिला है। हर हवाले नाल मैं पूरी कोशिश की कि तमाम जड़े कबाइल, तमाम बरादरियां कबीले सही उन्होंने बराबरी नहीं बना, और शायद इस वजह तो अल्लाह ताला ना एक खसूसी फजलो करम है, और मेरे हल्का इंतखाब में लोग भी मुसलसल जड़ा वो उन्होंने एतमाद की हासिल है। सही समीन इकराम और नाजरीन इकराम तुसा इस टाइम असा की तकने पे सुनने हो पे FM 91 नशरियात अपना देसी रेडियो FFM.de जहान टीवी जर्मनी और पंजाब सकाफत चैनल तो लाइव तो पटवार इन तो भी असा की तुसा लाइव पे तकने हो असल मौजूद न अज नी शख्सियत असा उन्होंने नाल गलबात पे करने चौधरी मोहम्मद यासीन साहब अपोजिशन लीडर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली उन्होंने गलबात होनी पी जाती तौर पर उन्होंने जाती लाइफ ने हवाले नाल किस तरह वो इस सियासत चाहे असा और भी मुख्तलिफ क्वेश्चन अगर तुसा भी कोई सवाल करना चाहते हो तो तुसा असा की कमेंट से जड़ा हो असा की सवाल कर सकते हो। काफी सारे दोस्त अहबाब भी असा नाल शामिल राजा बिलाल साहब थैंक यू सो मच, जीशान जी बहुत शुक्रिया, अंसार अली गोरसी साहब बहुत शुक्रिया, राजा तस्लीम अहमद कियानी साहब बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब बहुत सारे दोस्त अहबाब जड़े इस टाइम असा की कश्मीर तो भी उस तो बाद जनाब पठोहार तो भी तुसा ने चढ़ने वाले तुसा ने फैन जड़ा इस टाइम तकने पे उन्होंने मैसेज तुसा वास्ते सलाम दुआ और मोहब्बत ने वो तुसा कबूल करो जी। तो बोल जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चौधरी साहब असा की दसो भाई तुसा पीपल्स पार्टी क्यों पसंद की थी? पीपल्स पार्टी जी मैं समझना कि एक पाकिस्तान च अगर कोई हकीकी मन है कोई लेजिटमेट पोलिटिकल फोर्स है, पोलिटिकल पार्टी है जी नजरियात की बुनियाद पर कायम हुई है, वो पीपल्स पार्टी है। सही बाकी पार्टियां तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने वफात तो बाद जड़ा वो फिर पार्टियां तो फिर इस्टैबलिशमेंट ही पार्टियां बनानी रही है, पर इस्टैबलिशमेंट ने ग्रुप भी बने रहे, मुस्लिम लीग ने 4-5 कदे कौंसल मुस्लिम लीग, कदे कन्वेंशन मुस्लिम लीग, कदे जनेजो मुस्लिम लीग, कदे नवाज मुस्लिम लीग, कदे मतलब बहुत सारे पार्टियां उस हवाले ना बनिया रही जिन्होंने खालसन जड़ा वो एस्टैबलिशमेंट ना ही उन्होंने ठप्पा होना सी। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जी एक इंडिपेंडेंट पोलिटिकल फोर्स है पाकिस्तान के अंदर, और जितने भी पाकिस्तान के अंदर बड़े कम होए ना, तुसी पाकिस्तान ना जड़ा 73 ना यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन लै लो, सही तुसा इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लै लो, सही तुसा सब मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सब तो बड़ा जड़ा मैं समझना जड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कारनामा वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बनाना है। सही और खुदा न खास्ता अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत ना बनाने जी तो जी आज नरेंद्र मोदी जैसा एक घिनौने और मकरू किस्म के अज़ाइम रखने वाला शख्स जड़ा वो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म है, और सही पता नहीं कल होकर उन्होंने चढ़ दौड़ा है। लेकिन भुट्टो साहब ने एक अजीम कारनामा कि उन्होंने तमाम तर आलमी जड़ा दबाव से खासकर अमेरिका ना दबाव से जड़ा मिगी याद है कि उस वक्त ने जेह्ड़े अमेरिकन वज़ीर खारजा से हेनरी किसिंजर जी वो जी अपनी बायोग्राफी विच भी लिखना कि भुट्टो साहब तो हार्वर्ड शायद पढ़ते रहे कट्ठियां, तो वो लिखना वे जुल्फ़िकार अली भुट्टो नाल मेरा बड़ा दोस्ताना सी, लेकिन मैं बैसीत वज़ीर खारजा गया और प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन मैनू भेजा सही कि भुट्टो साहब क्या हुए ये जड़ा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना जड़ा सहूलत सो इस तो पीछे हट जाओ। सही और उसने कहा जी कि आप भुट्टो साहब ऑल दो यू आर अ फ्रेंड ऑफ माइन बट टुडे आई एम हियर एज ए फॉरेन सेक्रेटरी, अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सही and I want to tell you that if you don't back out from this nuclear program, the the United States will have no option left but to make a horrible example of you. सही तो भुट्टो साहब क्या वट एवर यू डू जो आप यानी उसने क्या कि अगर तुसी न्यूक्लियर जड़ा एटमी प्रोग्राम पर जा रहे हो, अगर इस तो पीछे ना हटियो, बैक आउट ना होयो, तो अमेरिका को और कोई रास्ता नहीं रहेगा सिवाय इस तो कि तुहानू निशान इबरत बना दिता जाए। तो भुट्टो साहब ने कहा जी जो मर्जी उसे करो, ਅਸੀਂ ਕਾਹ ਖਾਂਗੇ ਲੇਕਿन असां ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ एटमी ताकत बन सा, इस जी वास्ते कि बिल्कुल साड़ा जड़ा दुश्मन है वो एटमी ताकत बन चुका है। सही तो मैं समझना ये बड़ा सब तो भुट्टो साहब ने कारनामा सब तो बड़ा जड़ा एक तरफ फांसी ना फंदा सी तो एक तरफ जड़ा वो ऐसी न्यूक्लियर प्रोग्राम सी पाकिस्तान ना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं चाहना भी पाकिस्तान जड़ा मुल्क पाकिस्तान जड़ा
ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨਾ ਹੈਵੀ ਕਾਮਰਾ ਹੈਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਜੀ ਜੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਨਾ ਕਿਆਮ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਵਤਰੀ ਦਿਨ ਸਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ख्वाब ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚਾਹੀਏ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम है इस तरह ना और वो तो मोहतरमा तो ना रह सके वो शहीद हो गए लेकिन जरदारी साहब ने उन्होंने जो ख्वाब से पूरा किया और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बड़ा एक प्रोग्राम दिता जिसकी बात 3-4 हज़ार रुपया जरा हर गरीब खानदान च एक बेवा औरत ਨੂੰ उसने घर जरा मिला। तो पीपल्स पार्टी फिर 18th अमेंडमेंट ਨੂੰ तक लो सा ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੀਡੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਆਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ परवेज़ मुशर्रफ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਬ ਕਰਕੇ 73 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਸੀ उसने उलिया बिगाड़ के सारे अख्तियारात अपने ग्रैब कर ले और अपने को रखे असम्बलियाँ तोड़ने ना अख्तियार निगरान वज़ीर आज़म ना मतलब तकर्र ना अख्तियार और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स पाकिस्तान है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने तकर्र ना अख्तियार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने तकर्र ना ये सारे अख्तियार जैसे उन्होंने वॉलंटरीली जड़ा वो बिल्कुल रजाकाराना तौर पर जड़ा वो 18th अमेंडमेंट ने हवाले नाल जड़ा वो पार्लियामेंट में वापस किए। तो आज साहब यही वजह है कि पाकिस्तान च जमहूरियत जी है उन्होंने फजल करम नाल एक परवान चढ़ रही है सही और एक तसलसल है। मियाँ नवाज शरीफ ने हुकूमत 5 साल पूरे किए पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट पूरे किए और आइंदा भी असा ये भी चाहते हैं कि बावजूद इसने तमाम तर इख्तलाफात मौजूदा जी हुकूमत है PTI ने उसके नाल लेकिन ये सिस्टम जो वो डिरेल नहीं होना चाहिए सिस्टम जो वो रहना चाहिए ताकि जमहूरियत साढ़ा पड़ोस मुल्क है उत्थे जमहूरियत बड़ी मजबूत है हिंदुस्तान और वो दुनिया ने सब तो बड़ी जमहूरियत अपने आप के कहलाने दे आर नोन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अगरचे उस तरह डेमोक्रेसी तो नहीं असा कहने सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है लेकिन वो कहलवाने क्योंकि वो कहने दुनिया ने सब तो बड़ी जमहूरियत कहलवाने तो जमहूरियत नाल ही मुल्क जड़ा वो अगे जा सकना तरक्की नहीं या राह पर जड़ा तरक्की याफ्ता हो सकना और जमहूरियत ही बेस्ट जड़ा जी 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 सामीन कराम और हालत सुनी आवाज़ जड़ा बंद हुई भी है सामीन कराम तुम इस टाइम पे सुनने हो पे तकने हो पे आज क्या नहीं कि लाइव इस टाइम तुसानल अपना देसी FM 91 और इस तो अलावा तुसा असांखे तक सकने हो जहान TV पर सकाफत पंजाब चैनल पर और जनाब पटवार लिंक पर असल मौजूद है जनाब अपोजिशन लीडर चौधरी मोहम्मद यासीन आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली असां उन गलबात पे करने हैं। अच्छा चौधरी साहब थोड़ी जी असांखे दसो पई तुसा मतलब तुसा नी हॉबी क्या है तुसा ने मतलब के मशागल न नॉर्मल जिंदगी विच आवाज तो सनी ऐसा कि कोई नहीं इसने भी आवाज तो सनी बंद है जी जी प्लीज हुण गल करो।
खैर जी दोबारा असा नाल कनेक्ट होसन फिर उस तो बाद असा उन्हां नाल गल करसां जी प्रोग्राम पठवार निवास तुसां दी आवाज़ तुसां दी दिलां दी आवाज़ तुसां अपने मेज़बान अज़र क्या नहीं लाल असा नाल काफ़ी सारे मैसेज भी है ता असा अदू तक मैसेज भी तुसां ने शामिल करने हैं जनाब यासिर क्या नहीं साहब बड़ी मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया जनाब बानी सकाफत पंजाब लाइव चैनल असा नाल शामिल होना जी खुश आमदीद जी बहुत शुक्रिया यासिर क्या नहीं साहब तुसां असा नाल शामिल हो हसन बिलाल असा नाल शामिल है जी बहुत शुक्रिया और मरहला दोबारा फिर असा नाल जो साहब मौजूद ने जी जो साहब आवाज आनी है भी हुन जी आ रही आवाज जी हुन तुसां नहीं आनी अच्छा थोड़े जे असा की दसो भई ज़ाहिरी गल है असा भी पठवार ने तुसां फिर कश्मीर ने हो असा ने बहुत सारी चीज़ां जेड़ा काफी सारियां मिलनियां कल्चर ज़बान ते बचपन च या फिर जवानी च क्या कोई तुसां ने शुगल सन क्या मुशागल सन तुसां की एक और भी दिलचस्प गल दसना मैं जी जी कि बुनियादी तौर पर साढ़ा तलक भी पठवार नाल है अच्छा तुसां ना जेड़ा है ना बेवल जी जी बेवल नाल एक समोट ग्रां है समोट तो साढ़े अबाव अजदाद जेड़ा ना इथों कश्मीर गए न अच्छा 47 अच्छा तो पहले अच्छा जी अच्छा जी अच्छा अच्छा सही उस है हवाले नाल पठवार नाल बड़ा गहरा तलक है असां इथों सारे इस वेले भी साढ़े फैमिली ने रिश्तेदार काफी उत्थे उत्थे रहने मौजूद न असां बड़ा आना जाना है पठवार ऐसा मतलब है सब तो पटवारी आए हो पिछों है जी हाँ ओरिजिनल पठवारी ही असां भी सही तो अच्छा पठवार थोड़ा नाल दसो वैसे ऐसे बड़ा कि दिली थोड़ा लगाव अपने है प्यार है लड़कपन ने बारे को थोड़ा बचपन ने बारे च क्या कुछ बस जी बचपन ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਚ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋ ਇਤਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਤੱਕ ਸਾਂ सही ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ जी ਤੇ जी ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਸਾਂ अच्छा अच्छा ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਆ ਗਿਆ सही तो लेकिन अल्लाह ताला हमेशा जिस कम च पिया उस अल्लाह ताला रोज दिता अच्छा कोई खेल शेल क्या करने हैं सो खेल शेल मैं दसिया ना उस जमाने फुटबॉल खेलने सी अच्छा क्रिकेट खेलने सी लेकिन हुन कोई शौक नहीं रहा हुन अच्छा ते ज्यादा जेड़ा वो वाक करीना रोज एक घंटा जेड़ा इस्लामाबाद हो या कश्मीर हो अच्छा अच्छा वो है वे वो एक हैबिट है वाक करने ना सही बाकी कोशिश है पढ़ने शढ़ने ने होना वे पढ़िया छड़िया मुताला का शौक है अच्छा मालूमात हासिल करी जी जी सही सही मुताले अच्छा असल नाल शामिल जनाब बड़े प्यारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीनियर रहनुमा जनाब स्पेन तो चौधरी नवीद नबी साहब उस की आने पे जी मरते अच्छा कायद की सलाम जी बम्बो जी वालेकुम सलाम नवीद नबी साहब क्या हाल है ठीक हो खैरियत है ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਜੱਟ ਅਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅੰਬਾਦ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਅਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਆਖਣੇ पे ਤੇ ਰਾਜਾ ਤਸਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਠਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤੱਕ जी जी बिल्कुल बिल्कुल ਇਸਲਾਮ ਆਖਣੇ पे जी वालेकुम सलाम सारे दोस्तों मेरा भी सलाम पेश कर सो जी वालेकुम सलाम अच्छा चोई साहब असा की दसो भई तुसां मतलब 30 साल तुसां दस्या भई सियासत विच गुजारे ते अपने इलाके च किस चीज की ज्यादा तुसां फोकस कीता है केड़े काम की कैरी साहब मैं सब तो ज्यादा ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਹਲਕਾ ਇੰਤਖਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਇਆ जी जी ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਸਮਾਨਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੁਕਦਾਨ ਸੀ सही ਬਹੁਤ ਚੁੱਕੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਸਕੈਟਰਡ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ और आज़ाद कश्मीर ना सब तो मुश्किल और सब तो बड़ा हल्का है जी जी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ वोट्स सही ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂ ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਸ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹੋ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਇੰਤਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚੜੋਈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਹਲਕਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 19-20 ਕਾਲਜ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ 14 ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਹਨ ਔਰ 5 ਜਾਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ
जबरदस्त। ये एक मामूली गल नहीं। और मैं इस तामीर और तरक्की विच जड़ा ना मैं जेह्ड़े पाकिस्तान ने साबक वज़ीर आज़म अपने खिता पटवार ने जेह्ड़े बड़े लीडर न राजा परवेज शेख साहब, उन्होंने ना बड़ा मशकूर और ममनून एहसान है कि उन्होंने भी वैसीयत वज़ीर आज़म जो आज़ाद कश्मीर च मेरे हल्का इंतखाब वास्ते खसूसी ग्रांट दी जिसने नाल बड़ी सड़कां बनियां। अच्छा। तो इस वेले अल्लाह ने फजलो करम नाल कोई कोई ऐसा ग्रां नहीं जिथे पक्की पुख्ता सड़क नहीं है, और कोई ग्रां ऐसा नहीं जिथे हाई स्कूल नहीं है, और कोई यूनियन कौंसल ऐसी नहीं है जिथे दो दो तीन तीन कॉलेज नहीं है। तो जबरदस्त। ज्यादा तवज्जो जड़ी है इन इस पर। और एक तालीम एक पर। शोबा तालीम और मवासलात रोड कम्युनिकेशन, सही। एक शोबा जरा सेहत ना वो उस पर उस तरह नहीं हो सका जिस तरीके का होना चाहिए सी। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने आइंदा मौका दिता है। ये कोरोना वायरस तो जरा इत्थों एहसास होया कि जरा हेल्थ ना जरा शोबा है सेहत ना उस पर ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए, और दूर दराज सही। इलाके जो सेहत ने सहूलतां जड़ियां दी जानी चाहिए, और उस पर इंशाल्लाह उस पर आइंदा फोकस उस पर सही। अच्छा, शामिल हैं जनाब राजा नफीस खान, सलाम चौधरी यासीन साहब, राजा नफीस फराम अम्बाम अम्बान जी, उस वक्त इस्लाम आखने जी थे। जी। और वालेकुम अस्सलाम। चौधरी नवीद नबी साहब आने, चौधरी साहब हमेशा पिसे हुए लोगों की आवाज़ दी, पिला तफरीक और बंदे की मदद की, ना सिर्फ अपने हल्के बल्कि पूरे कश्मीर में। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। आमीन, बहुत बहुत राजा शुक्रिया। इबरार अहमद खान असल शामिल है जनाब, और भी तुसा की इस्लाम आखने पे जनाब नजाबत हुसैन असल शामिल है जनाब असल। और चौधरी नवीद नबी साहब आने भी, चौधरी साहब ने ऐसी जगह सड़कें बिजली और कॉलेजेस की सहूलियात दी जहां लोग इन तमाम चीज़ों से महरूम थे, जहां लोग पैदल जाते थे अब गाड़ियों पर जाते हैं। सब चौधरी साहब की मरहून मिन्नत है जी, माशाल्लाह जी। और लोगों ने मैसेज और कमेंट दसने पे माशाल्लाह तुसा जड़ा वो काम किया जिसे तुम दसने पे हो। और मजा तां ही होना भाई अवाम आखे, आम बंदे आहन। जी जी अच्छा, थोड़ा जिहा गल करसा कोरोना वायरस की, अगर तुसा जिक्र किया है कोरोना वायरस के हवाले नाल, ते तुसा दी जड़ी मतलब इस टाइम मौजूदा हुकूमत है स्पेशली कश्मीर विच, वो कोरोना ने हवाले नाल कितने कुछ इकदाम करने पे आया कि तुसा उस पर मुतमईन हो? जो सब आवाज फिर तुसा नहीं बंद हो गई है दोबारा जनाब, डिसकनेक्ट हो गई चुसा बसन, तो दोबारा सन जूही रबता होना फिर उससे गलत हो स्टार्ट कर सा जनाब। बहुत शुक्रिया। और जितने भी दोस्त अहबाब असन इस टाइम शामिल हो, बहुत शुक्रिया तुसा असल की तकनी और सुनने पे, और तुसा ने मैसेज कमेंट नाल नाल भी असन शामिल करने, जिसा नासिर नवाज असन शामिल इस्लाम जी और लिसनर्स जी वालेकुम अस्सलाम कलर सईदा तू शाह नवाज अली सारंगी सारगानी जी असल शामिल है, वेरी नाइस जनाब, बहुत शुक्रिया। और जाहिद चुल साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जनाब। अगर दोबारा असन रबता होना है चुल साहब ना, तो फिर असा उन्हें कि अपने प्रोग्राम में शामिल करने प्रोग्राम पठवार ने आवाज तुसा आवाज तुसा ने दिला नी आवाज तुसा अपने मेजबान अजर क्या नहीं ना, जिसा कि तुसें पता है असा खिता है पठवार कश्मीर पहाड़ी की पठवारी बोलने वाले दोस्तों की अहबाब की जिन्हें किसी भी फील्ड च कोई काम किया होना, असा उन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल करने, असा गल करने उन्होंने जाती जिंदगी पर, इन्होंने स्ट्रगल पर इतनी मेहनत करी कि वो किस तरह इतना पहुंचे, ताकि असा जी अशने वाली नस्ल है वो भी उन्होंने को इस्तेफादा की नहीं सके, वो भी इस पर अमल कर सके जो कुछ जिस तरीके वो इस मकाम तक पहुंचे ने जी। अगर दोबारा असा जो साहब ने रबता होना तो फिर जनाब शामिल करने उन्होंने अपने प्रोग्राम में, मतलब खालिद वारसी साहब बड़ी मेहरबानी असा नाल जे अगर दोबारा मेरे ख्याल शामिल हो गए जनाब चोई साहब। जी चोई साहब जी, आवाज आनी है भी? जी चोई साहब। इंटरनेट और न सिलसिला ही कुछ ऐसा है कि डिस्टर्ब होना रहना है बंदा। खैर असा नाल इस टाइम शामिल हैं जनाब चौधरी मोहम्मद यसीम, ओपोजिशन लीडर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली असा नाल मौजूद ने जनाब। उन्होंने गलबात होनी है भी स्पेशली उन्होंने जिंदगी ने हवाले नाल उन्हें किस सियासत च कदम रखा, सियासत च किस तरह आए, उन्होंने तुसा गल्लां सुनिया। असा दी कोशिश होनी पर असा अपने इलाके खिते पठवार पहाड़ी ते पठवारी बोलने वाले अपनी जबान बोलने वाले लोगों की अपने प्रोग्राम में शामिल करा, और नाल एक तो अपनी जुबान वास्ते जड़ा वो काम करिए, फिर अपने कल्चर वास्ते, फिर उन्होंने लोगों वास्ते
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਅਸਾਂ ਪਠਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਫੀਲਡ ਕੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹਣੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਨਾ ਚਾਹਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਚੌਧਰੀ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ शामिल हो गए जी चो साहब आवाज आनी है पे माड़ी संगीत जी बिल्कुल आ रही है, मेरी आ रही है सुनी। जी जी बिल्कुल अच्छा चो साहब मैं वो गल की थी कोरोना वायरस से हवाले नाल कि जे तुसा कितने कुछ मुतमईन हो अज नी जड़ी तुसा ने कश्मीरी च हुकूमत है मैं समझना कैन साहब इस तरह है कि कोरोना वायरस के हवाले नाल आज़ाद कश्मीर चलाना बड़ा फजलो करम है सही कि इस वक्त तक टोटल जड़े पॉजिटिव केस आए 78 आए सही और अलहमदुलिल्लाह वो कुछ लोग तो इस वेले शायद 15 बंदे हैं जेह्ड़े इस वेले जेरे इलाज हैं बाकी सही ज्यादा जेह्ड़े वो सेहतियाब होके चले गए अपने घरां च और बिल्कुल कैजुअलिटी बिल्कुल नहीं हुई डेथ रेट बिल्कुल जीरो है ये अल्लाह ने बड़ा खुसूसी फजलो करम आज़ाद कश्मीर पर सही तो उस विच हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जेह्ड़ा ना वो जेह्ड़े लॉकडाउन जेह्ड़ा बर वक्त कीता उस विच साड़ी भी मशावरत शामिल सी वो सही मैं समझना बड़ा अच्छा इकदाम सी वेल इन टाइम लॉकडाउन होया और जिसकी वजह तो शायद खासा फिर ये जेह्ड़े जेह्ड़े केस होए न ओह् भी कोई जेह्ड़े ज़ायरीन जेह्ड़े कोई लोग गए वैसे ईरान विच तफ्तान जरिए जेह्ड़े आए न ओह् सुन कुछ इंग्लैंड तो कोई 2-4 केस आए कुछ जेह्ड़े पाकिस्तान तो जेह्ड़े गए सही या स्पेन तो कोई 1-2 बंदे जेह्ड़े वो आए उधर अपने गुजरात और इटली तो उस तरफ पे आए लोग तो लेकिन अल्लाह ना फजलो करम है और असां हुकूमत नूं पूरी इस मामले चूंकि कौमी मसला इस पर पूरा तावन जेह्ड़ा उस यकीन दिलाया सी और पूरा तावन कीता और लोगें गी अपील कीती कि जेह्ड़ा हुकूमती जेह्ड़ा लॉकडाउन है हिफाजती तदाबीर जेह्ड़ी दस्सियां जा रही उन्हें फॉलो किया जाए ताकि असां इस मूजी और जेह्ड़ी खतरनाक बीमारी है इस तो निजात हासिल कर सकां जी तो बिल्कुल उस हवाले नाल मैं समझना सियासत जेह्ड़ी है वो अपनी होनी रहनी है सियासत की मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करना चाहिए ना जी जी और ये चूंकि कौमी इशू सी तो इस चीज़ को कट्ठिया मिलकर सारा कीता जी जी बिल्कुल जबरदस्त जी बहुत अच्छी गल असल शामिल जनाब अरून शरीफ साहब आने पे जी सलाम अरून फ्रॉम यूके गिव माय सलाम टू माय ब्रदर चौधरी यासीन साहब थैंक यू वेरी मच अरुण बहुत बहुत शुक्रिया और वालेकुम दिलशाद सलाम जट साहब असल शामिल जनाब आने चौधरी साहब बहुत अच्छे और जिंदा दिल इंसान है जनाब अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज जी मेहरबानी मेहरबानी अच्छा अगर तुसा जिक्र किया है कि इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए जो साहब जिस कि तुसें पता है वफाक और सिंध ने दरम्यान आजकल जड़ा मामलात चल रहे पे और वफाक ये आखना पे वायरस फैलाने च सिंध हुकूमत ना ज्यादा किरदार है तुसा क्या बात हो इस हवाले तुसा क्या ख्याल है देखो कहनी साहब सिंध हुकूमत है बड़ा बर वक्त लॉकडाउन किया और सिंध हुकूमत ने जेह्ड़े इकदाम कीते लोग अगर इस तरीके नाल वफाकी हुकूमत करनी या पंजाब हुकूमत करनी या बलोचिस्तान या केपी को फिर इस हद तक मामला जाना ही नहीं सी सिंध हुकूमत ने तो बड़ा शुरू किया जी लॉकडाउन करो जिसले पूरी दुनिया लॉकडाउन हुई जी उस तो बाद इमरान खान ने मजबूर होकर फिर लास्ट मोमेंट तक जरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो कहना रहे नहीं जी लॉकडाउन की कोई ज़रूरत नहीं है ये है वो है और हूँ भी मैं समझना जिस तरीके नरमी कर रहे नहीं नरमी होनी चाहिए जब तक मुकम्मल तौर पर इस वबा पर काबू नहीं पाया जा सकना उस वक्त तक लॉकडाउन जरा बदस्तूर रहना चाहिए तो सिंध हुकूमत ही की उसकी ते फॉरन जेह्ड़े ममालक न अपने वर्ल्ड जेह्ड़ा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी उस सिंध हुकूमत की अप्रिशिएट किया बाकी मुल्कों में उन्होंने कहा जी बड़ा वर्क सिंध ने चीफ मिनिस्टर की बड़ा सराहा गया तो सिंध ने अगर सिंध ने पैटर्न पर चलने तो फिर इस हद तक मामला दसन जाने सही अच्छा चलो साहब थोड़ी जी ओवरसीज पाकिस्तानियन हवाले ना करसा ओवरसीज नाल गल करसा भई ओवरसीज विच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी काफी जड़ा तुसने तंजीमात भी आन हर चीज है तो तुसने मतलब खुद ओवरसीज ने एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हो तुसने फरजंद ना ओवरसीज यूरोप ने जनरल सेक्रेटरी भी तो को पीपल्स पार्टी इतनी मुतहरक नहीं नजर इसने यूरोप विच क्या वजह है इसने गुजारिश है जी पीपल्स पार्टी में समझना आज भी जड़ी है ना बैरून मुल्क अगर कोई मुतहरक सियासी जमात है मंग पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज तो पीपल्स पार्टी है और बड़ी हर मुल्क च मौजूद है सोने जर्मनी च पीपल्स पार्टी ने एक मजबूत तंजीम मौजूद है बरतानिया च मौजूद है यूरोप मौजूद है बाकी यूरोपियन जेह्ड़े मुल्क उन्होंने मौजूद है अमेरिका च मौजूद है बिलावल साहब चेयरमैन उस बजाते खुद लेकिन उन्होंने राजा साहब राय प्रवेश साहब जेह्ड़े साबक वज़ीर आज़म वो जेह्ड़े इस वेले
जी मैं पता है वो लोग वो ऐड कर रहे हैं उसकी कमेटी की और उसका मैं मेंबर हाँ नदीम कायरा साहब मेंबर हाँ ने काफिज तारक महमूद साहब हैं, और बशीर रियाज साहब एक पुराने पीपल्स पार्टी ने हैन लंदन विच रहन मसावत अखबार करने रहन वो जेह्ड़े उसने मेंबर हैं। सही। अफसर शाहिद साहब साढ़े आज़ाद कश्मीर ने जी जी साबिक मेंबर बिल्कुल। असम्बली मिनिस्टर वो मेंबर हैं, तो बड़ी मुतहरक तंजीम है साड़ी पीपल्स पार्टी ने ऑल ओवर द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। सही। सामीन कराम और नाजरीन कराम जितने भी अब आप इस टाइम मसा की सुनने तकने पे ऑल ओवर द वर्ल्ड यूके यूरोप अमेरिका कनाडा मिडल ईस्ट पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट जर्मनी ते जेडी जेडी जैतु असा की सुनने तकने पे अपना देसी रेडियो ffm.de जहान टीवी जर्मनी FM 91 एंड्रॉइड आईफोन तो मेरा संग तो संग तकने पे सुनने पे इस तो अलावा स्काउट पंजाब चैनल तो और पटवार लिंक तो भी तुसा सके इस टाइम तकने पे असल मौजूद जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन ओपोजिशन लीडर आजाद जम्मू कश्मीर प्रोग्राम ना वेला भी मुकना पिया ते आखिर च चौधरी साहब असा किए दसो भई तुसा क्या समझने हो भई पाकिस्तानी सियासत च नवे बंदे की अशने वास्ते क्या कुछ चाहिए होना पाकिस्तान की सियासत जी बस मुश्किल है। बंदे मैं समझदा जी मेहनत उत्थों आके बैरून मुल्क तो आके बहुत औखा कम है, जी जी मतलब बड़ा जाना जोखाना कम है, कोई बिल्कुल है सौखा कम नो नहीं है। डाउट जी हाँ ते मैं ते मशवरा देसां भी जेह्ड़े लोग अपना अपना कारोबार कर रहे हैं अपना रोजगार उत्थै खातर उत्थै उन्होंने मुल्का च उत्थै उस अपने बिजनेस की बताया जाए अपने किसी कारोबार की बताया जाए इत्थै दी सियासत बड़ी औखी है। और मैं तो मशवरा देसां कि उत्थै दी जेह्ड़ी मुकामी सियासत है चाहे वो जर्मनी च आए चाहे स्वीडन च आए चाहे स्पेन च आए चाहे अपने इटली च आए चाहे बरतानिया च आए चाहे अमेरिका च आए वेर एवर इन द वर्ल्ड मुकामी पॉलिटिक्स जेह्ड़ी है उस च हिस्सा लेना चाहिए। सही और चूंकि हूँ अस उत्थे ही उन्होंने मुल्कों च साढ़े लोग जो हैं उत्थे ही रहना तो बिल्कुल मुकामी पॉलिटिक्स च हिस्सा लैके ही जरा उस अग्गै बधी चुके बरतानिया जो तको इस वेले अल्लाह ने फजल करो 15-16 साढ़े मेंबर पार्लियामेंट ने। जी जी और बिल्कुल इंडिया ने तो दो वजीर प्रीति और जी पटेल है वो भी इंडिया नहीं है। जी जी और जरा वो ऋषि है क्या नाम ऋषि और जरा मिनिस्टर है अपने वजीर खजाना है अच्छा वो भी इंडिया ना पहले वो जावेद खालिद अपने जावेद साजिद जावेद जी वजीर बिल्कुल सज्जाद अपने दाखिला भी रहा और वजीर खजाना भी रहा। तो उत्थै नहीं जी पॉलिटिक्स है अपने तुसां ने कुछ फिता पटवार ने अपने मोहतरमा अपने वारसी साहिब हो ना वारसी सईदा वारसी साहबा सईदा वो वारसी साहब जी हाउस ऑफ लॉर्ड्स दे मेंबर भी है इस वेले और वो मिनिस्टर भी रहे। तो जी जी मतलब उत्थै बड़ा पोटेंशियल है उन्होंने मुल्कों च सियासत करनी चाहिए उन्होंने मुकामी सियासत चूंकि रहना उत्थै हुन जी जी ते आज़ाद पाकिस्तान नहीं और आज़ाद कश्मीर की सियासत तुसी दुआ करो अपने अजीज़ो कारो वास्ते और कश्मीर की आज़ादी जेह्ड़ी है बिलखसूस जी सब तो जेह्ड़ा मेन मेन जेह्ड़ा इशू है साढ़ा फोकस होना चाहिए जी जी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो कश्मीर की आज़ादी वास्ते जो कुछ कर सकते हो करो उत्थै जेह्ड़े पार्लियामेंट ने मैंबरान न अपने अपने मुल्कां ने उन्हां नाल बिलखसूस जेह्ड़े चूंकि बरतानिया हुन यूरोपियन पार्लियामेंट च नहीं रहा जी तो जी अग्गें यूरोपियन पार्लियामेंट जेह्ड़ा ज्यादा होना सी और बरतानी मैंबरान जेह्ड़े होने सन MEPs उन्होंने जरिए ना उत्थै होना सी हून ओह् चूंकि ओह् नहीं रेह् ते ज्यादा मैं तुसां नाल भी गुजारिश करसां कि जे तुसां ने मैंबर न जेह्ड़े यूरोपियन पार्लियामेंट ने जर्मनी ने जी जी उन्हां नाल तुसीं मुलाकातां करो और उन्हां ने जरिए जेह्ड़ा ना पार्लियामेंट तक एह् मसला पहुंचाओ यूरोपियन पार्लियामेंट जेह्ड़ी आवाज़ है बड़ी मौसर है बड़ी उस च जान है बड़ी स्ट्रेंथ है उस च जी ते बिल्कुल कश्मीर जेह्ड़ा एक ऐसा इशू है बड़ा सीधा सादा जा केस है साढ़ा असां नाल 72 साल पहले ना सिर्फ हिंदुस्तान ने वादा किया सी अक़वाम मुत्तहिदा ने किया सी पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वादा किया सी कि समझो कि आके खुदा रादियत जेह्ड़ा देसां देसां जी अपने इस्तिस्वाब राय नाक देसां ताकि तुस अपना जेह्ड़ा मंजिल है उसना तयन कर सको अपनी डेस्टिनी तयन कर सको। सही तो ओह् जेह्ड़ा ओह् बड़ा मजबूत केस है साढ़ा हिंदुस्तान जो मर्जी है करे कश्मीर जेह्ड़ा ओह् कश्मीरियां ना और इंशाल्लाह आज़ादी दी तहरीकां जेह्ड़ी ओह् हमेशा अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचनियां पहुंचनी है और सही इंशाल्लाह कश्मीरी भी अपना जेह्ड़ा हक है इंशाल्लाह हासिल करके रह सकन। मैं तमाम जेह्ड़े पाकिस्तानी और कश्मीरी अपने बुजुर्ग न दोस्त न जेह्ड़े बिलखसूस नौजवानां की जेह्ड़ा यूथ है उन्हां अग्गें मैं अपील करसां गुजारिश करसां कि जित्थै तुस अपना रोजगार कमाने हो अपने दीगर मामलात चलाने हो उत्थै कश्मीर की अपना वक्त देओ और कश्मीर जेह्ड़ा ओह् कश्मीर सीक्स योर अटेंशन कश्मीर की थोड़ी जरूरत है इस वेल्ले बड़ा जरूरत है जुल्म और जबर हो रहा सही एह् तको लॉकडाउन जेह्ड़ा एह् होया ते कितनी तकलीफ होई है कितना मुश्किल जिंदगी लोगों ने जीवन बिल्कुल बन गई ते जेह्ड़े लोग 9 महीने तो लॉकडाउन विच उन्होंने क्या हाल हो मैं समझना शायद उन्होंने बदवा लगी है ये सारे जेह्ड़े मगरबी ममालक न बिल्कुल बिलखसूस बिल्कुल ऐसा अल्लाह तो अमेरिका रखना जिन्ना पिया जी जेह्ड़े बोले को नहीं
बिल्कुल। उन्होंने बदवा लगी है और ये सारा जड़ा है सफ़र करने पे। तो मैं समझना कि इंटरनेशनल कम्यूनिटी की भी चाहिए ना कि वो इस पर तवज्जो दें और हिंदुस्तान में मजबूर करन कि वो कश्मीरी लोगों पर जुल्म बंद करें और जड़ा लोगों का जड़ा बर्थ राइट है, पैदाशी हक है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्रू फ्री फेयर एंड पार्शियल प्लेबिसाइट उन्हें दिता जाए ताकि सो दैट कश्मीरीज कैन डिसाइड देयर डेस्टिनी। बिल्कुल ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया चुज साहब। असन अल्लाह कुछ मैसेज मौजूद ने जाबत हुसैन दडियाल कटार तो असन शामिल तुसां की आने जी ग्रेट मैं जी सलाम जी फैज सलीम साहब इटली तो इन्होंने तलब भी कश्मीर नाला जी वो भी असन शामिल है। सरदार उस्मान कश्मीर जनाब असन शामिल तुसां की सलाम और काफ़ी मेहरबानी। बहुत सारे मैसेज तुसां वास्ते के जेड़े मैं टाइम को नहीं कि तुसां तक शामिल करा लेकिन बहुत सारे मैसेज और सलाम दुआ तुसां वास्ते मुफ्ता ने पैगाम बहुत बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों ने मेरा भी मुहतबाना सलाम पेश कर सो कैनी साहब। जी जी जरूर। अच्छा चो साहब आखिरी च ओवरसीज पाकिस्तानियत क्या तुसां मैसेज है जी ओवरसीज वास्ते तुसां क्या मैसेज है क्या पैगाम है क्या सुनिया है? मैं अगे अर्ज किया ने जी कश्मीर वास्ते अपने जिथे रोजगार मेहनत करने हो और ज्यादा मेहनत करो तो कश्मीर को वक्त दो और सही मकामी जी सियासत है लोकल जी पॉलिटिक्स है लोकल जी कौंसलानी पॉलिटिक्स है लोकल पार्लियामेंट से जी पॉलिटिक्स है उस हिस्सा लो। लोकल सही जी मकामी सियासी जमातन उन्होंने मैंबर बढ़ो उन्होंने मुतहरक किरदार अदा करो और उत्थे अपना मकाम बनाओ। सही। बहुत शुक्रिया चो साहब तुसां असां की अपने कीमती वक्त चो वक्त दिता। अल्लाह पाक तुसें खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया कैनी साहब थैंक यू वेरी मच ओके फॉर अल्लाह हैविंग मी थैंक हाफिज यू। अल्लाह हाफिज। सामीन इकराम जैसा कि तुसां गल्लां सुनियां अज ने असन मेहमान चौधरी मोहम्मद यासीन ओपोजिशन लीडर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली असन मौजूद सन। मुख्तार भी आसानी कोशिश होनी भी असा जिस भी फील्ड जिस भी असा ने खिता पठवार कश्मीर पहाड़ी ते पठवारी बोलने वाले जिस भी किसी भी कम कोई भी किसी फील्ड कोई चंगा काम किया होना असा उसके अपने प्रोग्राम में शामिल करने इस तरह अज उन्होंने गल्लां बातां हुई उन्होंने जाती लाइफ ने हवाले नाल जाती जिंदगी ने हवाले नाल किस तरह वो पॉलिटिक्स च आए उन्होंने तुसां गल्लां सुनियां तो उन्होंने यही मैसेज है असा ने जेह्ड़े ओवरसीज पाकिस्तानी है एक तो कश्मीर की ना भुल्लो और दूसरा जनाब तुसां जेह्ड़ा इत्थै नी जी पॉलिटिक्स है उस ज्यादा करी कोशिश करो भाई उसी गिनो क्योंकि जिस तुसां तक्के पे उन्होंने सवाल किया पाकिस्तान की जेह्ड़ी सियासत है वाकई वो पाकिस्तान की सियासत इसना मसला मतलब है भाई पाकिस्तान की सियासत जाना बड़ा औखा कम है कहने पर दिल जिगरा चाहिए तो सो जनाब आसाना प्रोग्राम ना वेला भी मुक्की गया हमेशा की तरह मैं यही आखना होना तुसां कि भाई कुछ ना कुछ करो अपने वास्ते अपने इलाके वास्ते अपने मुल्क पाकिस्तान वास्ते जेह्ड़े लोग आखने भाई असें की मौका नहीं मिलेआ जी भाई असें की चांस नहीं मिलेआ गलत है। हर इंसान की उसनी जिंदगी विच चांस दा मौका जरूर मिलना है। सो तुसां पर डिपेंड करना है तुसां उसी किसे अवेल करने हो चांस की जानना दो असां दी दुआवां जनाब तुसां नाल हियां अगर तुसां समझने हो भाई तुसां किसे फील्ड च चंगा ते सोहना कम कीता है तो असां नाल राबता करो असां तुसां के अपने प्रोग्राम में शामिल करसा असां की तुसां कमेंट्स च दसी सकने हो या फिर तुसां असां नी वेबसाइट पर जाई सकने हो या फिर तुसां असां किसी भी पेज पर असां के इनबॉक्स तुसां मैसेज कर सकते हो फिर तुसां की असां अपने प्रोग्राम में शामिल करसा असां की खुशी होसी असां की खुशी होनी भाई जेह्ड़े लोग चंगा पे कम करना है उन्हां दी हौसला अफजाई करिए तो उन्होंने को असा कुछ असा की लब है क्या ख्याल है। तो जनाब बहुत शुक्रिया सब कुछ अगर असा ने इरादे ने मुताबिक होया तो इंशाल्लाह तुसां नाल अगले प्रोग्राम में नवे मेहमान नाल मुलाकात होसी अपने मेज़बान आज़िक यानी कि 300 इजाजतां इस शेर नाल दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण तू आवे ते हसन सारे तू जावे ते रोन। सो आज़िक यानी इज साइनिंग आउट अल्लाह हाफिज।